हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रूपलाल टेक पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि रोयनेट से कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट निकालने पर कितना कमीशन दिया जाता है और साथ ही मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज करने पर कितना कमीशन दिया जाता है और रोयनेट से पैन कार्ड बनाने पर कितना कमीशन दिया जाता है और साथ ही बताएंगे कि रोयनेट कमीशन लिस्ट को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कैसे करेंगे। इसकी कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो इसी तरह के सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रोयनेट का न्यू कमीशन लिस्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रोयनेट CSP। तो ये CSP का कमीशन लिस्ट है रोयनेट का। तो इससे नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर सभी आपका कमीशन लिस्ट दिया हुआ है कि इससे कैश विड्रॉल करने पर कितना कमीशन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार कार्ड से किसी भी कस्टमर का अगर कैश विड्रॉल करते हैं रोयनेट से तो कितना कमीशन दिया जाता है। अगर आप 0 से मतलब 200 रुपया तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी कस्टमर का तो आपको यहाँ पर कोई भी कमीशन दिया नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी कस्टमर का 200 से 999 रुपया तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.50 पैसा का कमीशन देगा। उसके बाद 1000 से 1999 तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 1.5 रुपया का कमीशन देगा। उसके बाद अगर 2000 से 2999 तक कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 रुपया का कमीशन मिलेगा। अगर आप 3000 से 3999 तक कैश विड्रॉल करते हैं रोयनेट से किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड से तो आपको यहाँ पर 8 रुपया का कमीशन देगा। और जो रोयनेट का हाईएस्ट कमीशन है यहाँ पर आपको 8 रुपया का हाईएस्ट कमीशन है। उसके बाद अगर 4000 से 4999 तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से 5 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर आप 5000 से ऊपर तक मतलब 10,000 तक अगर निकालते हैं 5000 से 10,000 तक तो आपको यहाँ पर 8 रुपया का कमीशन मिलेगा। तो मतलब रोयनेट में जो हाईएस्ट कमीशन है आधार इनेबल सिस्टम में उसका 8 रुपया कमीशन है। अगर आप रोयनेट से किसी भी कस्टमर के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं मतलब कैश डिपॉजिट करते हैं किसी भी कस्टमर के अकाउंट पर, अगर आप 1000 से कम अगर कैश डिपॉजिट करते हैं किसी भी कस्टमर का तो आपका यहाँ ट्रांजैक्शन में मतलब चार्ज जो कटेगा वो आपका 10 रुपया चार्ज कटेगा। 1000 से कम जितना भी आप ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी कस्टमर का अकाउंट में तो आपका यहाँ पर 10 रुपया का चार्ज कटेगा। अगर आप 1000 से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं 10,000 20,000 तो आपका यहाँ पर 1% का चार्ज कटेगा। यहाँ पर आपका 1% का चार्ज कटेगा और जो CSP को कमीशन मिलेगा वो 0.50% कमीशन मिलेगा। अगर मान लीजिए 10,000 किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका वहाँ पर कस्टमर का जो चार्ज कटेगा 100 रुपया और आपको जो कमीशन मिलेगा वो 50 रुपया कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम लिमिट की बात करें तो अगर KYC करके नहीं ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कस्टमर का अगर बिना KYC करके ट्रांसफ़र करते हैं तो आप यहाँ पर एक महीना में 25,000 तक ही किसी भी कस्टमर का अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप विदाउट पैन कार्ड का KYC करके आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप एक महीना में 2 लाख तक उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप KYC करते हैं पैन कार्ड से तो आप एक दिन में 2 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके अकाउंट में। और यहाँ पर मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट जो कटेगा वो 100 रुपया कटेगा। अगर आप किसी भी कस्टमर का रोयनेट से माइक्रो ATM से कैश विड्रॉल करते हैं, अगर 200 तक कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपया भी कमीशन नहीं मिलेगा। अगर 200 से 999 तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.50 पैसा का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 1000 से 1999 तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 1.5 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 2000 से 2999 तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं माइक्रो ATM से किसी भी कस्टमर का तो यहाँ पर आपको 5 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 3000 से 3999 तक कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी कस्टमर का माइक्रो ATM से तो यहाँ पर आपको 8 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 4000 से 4999 तक अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर 5000 से 10,000 तक कैश विड्रॉल करते हैं मतलब 5000 से ऊपर अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 7 रुपया का कमीशन मिलेगा। अगर आप किसी भी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, अगर 25,000 से कम का पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 25 रुपया का चार्ज कटेगा। उसके बाद अगर 25,000 से ऊपर तक का अगर बिल पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपया का चार्ज कटेगा। उसके बाद यहाँ CSP को कमीशन जो मिलेगा 10 रुपया और 20 रुपया। 25,000 से कम करने पर 10 रुपया, 25,000 से ऊपर तक करने पर 20 रुपया।
उसके बाद अगर इससे आप टिकट बुकिंग करते हैं रेलवे का, तो यहाँ पर आपको जो कमीशन मिलेगा 20 रुपया और 40 रुपया। यहाँ पर नॉन एसी का अगर टिकट बुकिंग करते हैं रेलवे का तो आपको 20 रुपया कमीशन मिलेगा, और अगर एसी वाला टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको 40 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर आप किसी भी कस्टमर का इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिल जाता है। यहाँ पर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का करते हैं तो 15% कमीशन मिलेगा, हेल्थ का 8% मिलेगा, पीए का 8% मिलेगा, कोविड हेल्थ का 8% मिलेगा। मतलब आप किसी भी कस्टमर का कोई भी इंश्योरेंस करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा। अगर इससे आप किसी भी कस्टमर का टैक्सी बुकिंग करते हैं ओला से, तो यहाँ पर आपको 4% का कमीशन मिलेगा। अगर ओला से किसी भी कस्टमर का टैक्सी अगर बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 4% का कमीशन मिलेगा। अगर आप किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड बनाते हैं इससे, तो आपका जो चार्ज कटेगा कस्टमर का वो 107 रुपया चार्ज कटेगा, और आपका कमीशन मिलेगा 5 रुपया। मतलब आपका जो चार्ज कटेगा वो 102 रुपया चार्ज कटेगा। उसके बाद इससे अगर मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा। एयरटेल में जो मिलेगा कमीशन वो आपको मिलेगा 0.48, मतलब एयरटेल में काफ़ी कम मिलेगा। BSNL का मिलेगा 2.08% कमीशन, आइडिया का मिलेगा 0.52%, उसके बाद रिलायंस जियो का 72% 0.72, वोडाफोन का 0.52। अगर आप DTH रिचार्ज करते हैं तो DTH में भी काफ़ी अच्छा कमीशन दिया जाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा 0.16% कमीशन। अगर एयरटेल का DTH रिचार्ज करते हैं, डिश टीवी का मिलेगा 1.92, उसके बाद टाटा स्काई का मिलेगा 1.92, और वीडियोकॉन का मिलेगा आपको 2.2। अगर आप रॉयनेट का CSP लेते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा सर्विस दिया जाता है, जिससे आप महीने में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इसका CSP पॉइंट लेना चाहते हैं, रिटेलर ID लेना चाहते हैं रॉयनेट का, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो इसी तरह के सबसे पहले देखने के लिए।